हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैक। मेरा नाम सुमन है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। एंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। पेपर 1 का टॉपिक लेकर आई हूँ रिसर्च। पेपर 2 के साथ साथ हम पेपर 1 का टॉपिक भी साथ के साथ लेके चलेंगे, क्योंकि पेपर 2 तो है ही, लेकिन पेपर 1 की भी अच्छे से तैयारी करना नेट के एग्ज़ाम के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, जीआरएफ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च से। इनको भी हम साथ के साथ लेके चलेंगे और पेपर 2 में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रिसर्च। जो ये यूनिट है एक पेपर 1 में, रिसर्च। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च क्या है? द टर्म रिसर्च कंप्राइज ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड से मिलकर रिसर्च बना है, री प्लस में सर्च, नेमली री एंड सर्च। जनरली री का मतलब क्या होता है? री मतलब अगेन, एंड रिसर्च मीन्स टू फाइंड आउट। फाइंड आउट करना मतलब किसी चीज़ के बारे में दोबारा से सर्च करना। सो वो होता है रिसर्च। मतलब उस चीज़ के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसके बेस पर हमें उसके बारे में पूरा सर्च करना है। सो रिसर्च मीन्स टू मेक नोन ऑफ एन एग्जिस्टिंग थिंग्स। कोई चीज़ थिंग है, वो एग्जिस्ट है, उसके बारे में हमें क्या करना है? नॉलेज लेनी है। दस रिसर्च मीन्स सर्च ऑफ सर्च्ड। सर्च ऑफ सर्च मतलब सर्च किया हुआ है पहले, उसके कॉन्सेप्ट है। कोई कॉन्सेप्ट है जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब उसके बारे में अच्छे से पूरी नॉलेज नहीं होती है। सो उनके बारे में हमें दोबारा से सर्च करना होता है। मीन्स टू एलिसिट सम फैक्ट आउट ऑफ नॉन फैक्ट। नॉन फैक्ट जो होते हैं हमारे पास कुछ, उसी के अंदर से हम और फैक्ट पता करते हैं। सो वो होता है हमारा रिसर्च। और अब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक आती है, फर्स्ट है रिसर्च मतलब रिसर्च के अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं ज़रूर वो चीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब नो बायस। ऑब्जेक्टिविटी मतलब नो बायस। हमें कोई अपना पर्सनल जजमेंट नहीं देना है रिसर्च में। मतलब जो भी हमने फाइंड आउट किया है और जो एक्चुअल में अपना रिजल्ट निकल के आया है वही हमको शो करना है। हमें अपनी तरफ से इसके अंदर कुछ भी नहीं मतलब लिखना है, कुछ भी नहीं इसके अंदर अपना कुछ ऐड करना है ऑब्जेक्टिविटी में। सो ऑब्जेक्टिविटी मतलब नो बायस। सेकंड है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, मतलब बार बार सेम रिजल्ट आए। कंसिस्टेंसी सेम, हर बार सेम चीज़ आए। मतलब किसी चीज़ पर हमने पहले सर्च किया और जो आंसर हमारा निकल कर आया, लेकिन दूसरी बार सेम उसी चीज़ पर हम सर्च कर रहे हैं पर अलग चीज़ निकल कर आ रही है, तो मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। तो रिसर्च में एंड हमारी रिसर्च में मतलब रिलायबिलिटी नहीं है। हमारा जो रिसर्च है वो रिलायबल नहीं है। सो रिसर्च में रिलायबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जब भी किसी एक टॉपिक पर हम रिसर्च करें तो हर बार उसका सेम रिजल्ट निकल कर आए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ पर किसी ने रिसर्च किया, उसने उसका कुछ अलग रिजल्ट निकाला, दूसरा उसी चीज़ पर सर्च करा है, अलग रिजल्ट निकल रहा है। हम 1 साल बाद उसी चीज़ पर फिर से रिसर्च कर रहे हैं, कोई अलग रिजल्ट निकल कर आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी रिसर्च है वो रिलायबल नहीं मानी जाएगी। सो रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट करना। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम तो कुछ और है और हम अपनी रिसर्च को कहीं और ही लेकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। नहीं, अपने वैलिडिटी होनी चाहिए। हमें जो रिसर्च करना है, जैसे हमें रिसर्च करना है पॉवर्टी पर। ओके, हमें पॉवर्टी पर रिसर्च करना है और इसके लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका बेस मतलब ऐसा नहीं
कि प्रॉब्लम तो थी पॉवर्टी पर और हमने डाटा कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए अनएम्प्लॉयमेंट पर, तो फिर मतलब तो वो हमारी रिसर्च के लिए वैलिड नहीं मानी जाएगी। मतलब जो प्रॉब्लम है, जो अपने प्रॉब्लम के लिए एक्यूरेट रिजल्ट लेकर आए, वही रिजल्ट सही माना जाता है। अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड ही हमें डाटा कलेक्ट करना है, वही रिसर्च फिर वैलिड मानी जाएगी। वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए अपनी रिसर्च में। फोर्थ है साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक। साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मतलब रिसर्च है जो वो एक तो साइंटिफिक होनी चाहिए, मतलब साइंटिफिक वे अपनाकर एंड स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्रोसीजर अपनाकर इन्वेस्टिगेशन हमें करना है। जैसे पहले डाटा कलेक्ट करना, फिर एनालाइज करना वगैरह, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारा वर्क करना है और एक साइंटिफिक मेथड हमें यूज करना है, वो होता है साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक। फिफ्थ है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्टवर्थी, मतलब हमारी रिसर्च की सभी इंफॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए। मतलब हमने इसके रिसर्च के अंदर जो डाटा कलेक्ट करने के लिए जो सोर्सेज यूज किए हैं वो अपनी रिसर्च में मतलब वो बिल्कुल राइट होनी चाहिए, अपनी रिसर्च में वो क्रेडिबल होनी चाहिए। मतलब हमने जैसे एंटी नेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमें बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है वो एंटी की साइट जो है उस पर मिलेगी। बाकी कोई सोर्स अगर हम यूज़ करते तो हो सकता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन सही ना हो। क्रेडिबिलिटी मतलब हमारी रिसर्च में सही सोर्स यूज करना ताकि हमारी रिसर्च के लिए हमें सारी सही इंफॉर्मेशन मिले, वो होता है क्रेडिबिलिटी। सिक्स्थ है जनरलाइजेबिलिटी। मतलब जो हमने फाइंड आउट किया है वो अप्लाई भी होना चाहिए एक लार्ज ग्रुप पर। ऐसा नहीं कि हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया लेकिन जब उसे अप्लाई करें तो जो हमने फाइंड आउट किया वो रिजल्ट ही ना निकले हर बार, नहीं तो मतलब मैक्सिमम एक लार्ज ग्रुप पर वो अप्लाई भी होना चाहिए। ये थी रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक। अब हम करेंगे कुछ मतलब इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो रिसर्च में मतलब ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट है अपना मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मतलब इसमें नेचर की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया जाता है, मतलब जो रियलिटी है उसको समझना। ये फिलोसफी का एक पार्ट है जो कहता है व्हाट एग्जिस्ट and how we know that is exist, और कैसे हम मतलब क्या एग्जिस्ट है, that is exist मतलब व्हाट एग्जिस्ट जो एग्जिस्टेंट है, हाउ वी नो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एग्जिस्ट है। इसमें क्या होता है नेचर के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया जाता है। ये एपिस्टीमोलॉजी, ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिस्टीमोलॉजी टर्म याद रखना, ये होती है नॉलेज की स्टडी ऑफ नॉलेज। इसमें स्टडी ऑफ नॉलेज के बारे में मतलब स्टडी की जाती है और इसमें बताया गया है कि टू वे होते हैं जिससे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। इसने 2 तरीके बताए हैं नॉलेज एक्वायर करने के। एक बताया है रेशनलिज्म एंड सेकंड बताया है एम्पिरिकिज्म। रेशनल मतलब जब हम नॉलेज गेन करते हैं अपना लॉजिक लगा के रीजन से, वो होता है रेशनलिज्म। और एम्पिरिज्म मतलब जब हम अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करते हैं, होता है एम्पिरिज्म। एपिस्टीमोलॉजी की ये 2 टर्म है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कुछ, इसलिए मैंने लास्ट में आपको ये भी बताई है। आज के लिए इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो इसके मेथड है वो करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। गुड बाय एंड